स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका। जहाँ आप हो वहाँ गवाहियां हैं, जहाँ आप हो वहाँ बदलाव है, जहाँ आप हो वहाँ नया जीवन है, जहाँ आप हो वहाँ लोग आम से खास बन जाते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हो जो आम सिंपल लोगों को ऐसा बना देते हो कि वो 100 दूतों की तरह दिखने लगते हैं। वो सिंपल, वो ना समझ, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जब वो तेरे साथ चलते हैं, तेरी पवित्रताई में चलते हैं, जब वो हिदायतों के अंदर रहते हैं, देखते 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 पता भी नहीं चलता है कि उनके लिए स्वर्गदूतों का आना जाना आम हो जाता है, उनके साथ उठना बैठना आम हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर आपने ऐसे लोगों को बुलाया है, आपने सिंपल लोगों को बुलाया है, ताकि जो अपने आप पे घमंड करते हैं उन्हें गिरा के निकम्मा ठहरा दे। क्योंकि आप दीनों को ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। और लिखा है, चढ़ी हुई आंखों से यहोवा घृणा करता है पर दीनों पे अनुग्रह करता है। उठाए अपने हाथों को। वही पवित्र आत्मा है जो आम से खास बनाता है, वही है जो गवाहियां लेकर आता है, वही है जो यीशु नाम की खुशबू हमारे घरों में फैलाता है, वही है जो मेरी आपकी अगुवाई करता है, वही है जो हमें बल देता है, वही है जो हमारे अंदर ताकत को डालता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चले। उठाए अपने हाथों को। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं। मेरे शब्दों में आपका स्वागत है, मेरे घर में आपका स्वागत, मेरे परिवार में आपका स्वागत, मेरे जीवन में आपका स्वागत, जीवन में आपका स्वागत। पवित्र आत्मा आपका स्वागत, पवित्र आत्मा आपका स्वागत, अब तक संभाला, धन्यवाद, स्वागत पवित्र आत्मा आपका। परमेश्वर आपकी स्तुति करते पिता, स्तुति करते पिता। वो प्रेम आपने किया है बिना पवित्र आत्मा के, वो प्रेम मिश्र शब्द है, पर जब पवित्र आत्मा आते हैं वो प्रेम वाले जीने का कारण बन जाता है, वो जीने का उद्देश्य बन जाता है। लिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला जाता है। मतलब बिना पवित्र आत्मा के आप सुनोगे सुसमाचार को, लेकिन आप कभी भी प्रेम को समझ नहीं पाओगे। हो सकता है आपके सामने कोई एक्टर, कोई कलाकार यीशु के बारे में ऐसा बता दे कि आपके आंसू भी निकाल दे, पर बिना पवित्र आत्मा के उसकी अगली घड़ी कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप वैसे के वैसे रहोगे। अभी गुड फ्राइडे आने वाला है, अच्छा है व्हाइट कपड़ा पहनना, मुझे बहुत पसंद है व्हाइट कपड़ा, व्हाइट चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मैंने इतने सालों में देखा कि जैसे गुड फ्राइडे आएगा सारा चर्च सफेद हो जाएगा, कपड़े सफेद, जीवन सफेद, और क्रूस के गीत गाते हैं लोग, और वो रोते हैं, बिलखते हैं। पर आपको पता है, जब आपके आंसू बिना पवित्र आत्मा के हैं वो आपको नहीं बदलते। जबकि आपके आंसू सिर्फ यहां से हैं, वो कभी नहीं कुछ कर पाते, पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप रोते हो, आप बदल जाते हो। जब पवित्र आत्मा आहे भर भर के प्रार्थना करवाता है तो आप नए हो जाते हो। जब पवित्र आत्मा आपसे प्रेयर करवाता है आपको चेंज कर देता है। यस, क्योंकि लिखा, पौलुस कहता है रोमियो 5 में, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। मतलब पवित्र आत्मा ही है जो आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को स्थिर कर देता है कि आपको शक ही नहीं होता है, आपको संदेह नहीं होता है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आप घबराते नहीं हो, आप दोष नहीं लगाते हो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर उसके प्रेम को डालता है। या कहें, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर कितना प्यार करता है, हमें कितनी चिंता करता है, इसको स्थिर कर देता है। और वो नहीं चाहता कि हम दुर्बलताओं में पड़े रहें। वो नहीं चाहता कि निर्बलताएं हम पे काबिज हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हम कमजोरियों का शिकार हो जाएं। माँ बाप चाहते हैं, आप क्यों बच्चों को बादाम खिलाते हो?
क्यों फ्रूट खिलाते हो? क्योंकि आप उसकी चिंता करते हो। जब आपके बच्चे दुबले पतले होते हैं, आप अपनी रोटी भी आधी उसको देते हो। अगर आपका मन भी कुछ करने का है, आप नहीं करते हो, नहीं खर्च करते हो उनके लिए फल या जूस या कुछ ऐसे सूखे फ्रूट, ड्राई फ्रूट कहते हैं, सूखे मेवे कहते हैं, बादाम का, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जीवन बल बहुत ज़रूरी है। कमज़ोरी से आप हार जाओगे। जब आपके घर में कोई अपना भाई बहन, पत्नी, माता पिता, बच्चे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, आपको पता है ये थक जाएंगे, आपको पता है ये दुर्बल हो जाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनकी कमज़ोरी, इनको चक्कर आ जाएगा, इनको पकड़ना पड़ेगा, ये कमज़ोर हैं। आप क्या करते हो? आप खाने पीने पे ध्यान देते हो ताकि ये बलवान रहे। और इससे कहीं ज्यादा परमेश्वर जानता है कि मुझको आपको स्वर्ग की बल की कितनी आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार हमेशा ताकत के ऊपर ध्यान देता है, खाने पीने पे ध्यान देता है, वैसी चीजों को खाने की कोशिश करता है जिससे बल आए, ताकत आए। कुछ घरों में हमेशा दूध पीते। मैं ऐसे परिवार से यहाँ पे डेली कल्चर है कि शाम को एक गिलास दूध पीते पीते, गरीब से गरीब। क्यों? उनको पता है कि इसमें कितना कैल्शियम है, कितनी ताकत है, कितनी हड्डियां मजबूत होती हैं। ताकत है जो आपके जीवन में आपको काम देती है। बल जो है उसके बिना आप क्या कर लोगे? आपको पता है परमेश्वर भी हमारी कमजोरियों को हटाता है, हमारी दुर्बलताओं को हटाता है और हमें बलवान बनाता है। हालेलुया। वो जानता है कि जीवन में इतनी चीजें हैं कि तुम निर्बल हो जाते हो। वो जानता है कि जीवन इतनी समस्याएं हैं कि तुम कमजोर हो जाते हो। वो जानता है कि जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसे उलझने हैं कि यहाँ पे अपने आप को आप कमजोर महसूस करते हो। परमेश्वर स्वर्ग से आपको सामर्थ्य देता है। अक्सर आप इसको नोट करिएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पे बहुत बड़ा अटैक है। इसका मतलब अगर आप इस बात को गहरे से नहीं ले पाए, अगर आप इसको गहरे समझ नहीं पाए तो कहीं ना कहीं आपको शैतान ने बांध दिया है कि तुम सुनते रहे हो लेकिन बलवान नहीं हो रहे हो, सुनते रहे हो लेकिन बदल नहीं रहे हो, सुनते रहे हो लेकिन छोड़ नहीं रहे हो। अक्सर आपको ध्यान देना है ये कितना गहरा स्थान है, कितना भारी स्थान है, कितना उत्तम स्थान है कि मैं अक्सर जब प्रेयर करता हूं, परमेश्वर बताता स्वर्गदूतों के द्वारा मेरी क्या प्रार्थनाएं हैं। मैं जो सरमन तैयार करता हूं, दूतों को लोगों बताता है कि ये सरमन तैयार किए जा रहे हैं। मैं कोई योजना बनाता हूं, परमेश्वर से प्रकट कर देता लोगों पर। क्यों? ये तुम्हारे लिए है कि तुम जानो कि यहां से सारा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। यहां कोई बुद्धि नहीं लगाई जा रही है, कोई चालाकी तिगड़म लगाया जा रहा है। यहां का सारा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। आज भी यही हुआ। मैं मन में सोच रहा था कि मैंने बनारस में ऐसा किया, प्रभु ने कहा, मैंने लोगों को रुमाल दिया, रिजल्ट बहुत अच्छी आए, और मेरे मन में प्रभु डाला कि अब और कलीसिया को ऐसा करो। और ये मेरे मन में था, सिर्फ मेरे मन में था। और आपने सुनीता नाम है ना उनका, सुनीता, प्रभु उनको दिखाया कि तुमको रुमाल दिए जाएंगे जो महासामर्थ से भरे होंगे, और संडे मैंने अनाउंस कर दिया। तो क्या है ये कि यहां जो कुछ परमेश्वर करता है उसके गवाह खड़े करता है। क्या करता है? गवाह खड़े करता है। और आज आप आनंद मनाओ, खुश हो जाओ। क्यों? परमेश्वर अपनी महासामर्थ से तुम्हारी दुर्बलताओं को बल में बदलने जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारी ताकत में बदलने जा रहा है। क्यों? मैं आज ही मैं आया हूं दूर से, मैं आज घर पे 3-4 बजे पहुंचा हूं।
मैं प्रेयर कर रहा था, खैर इसको छोटा करते हैं। मैं यहां से आने से पहले प्रेयर कर रहा था। मैं जब प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर आज क्या दिया जाए तेरे लोगों को, उठाए अपने हाथों को। पवित्र आत्मा आपका स्वागत कर। स्वागत है पवित्र आत्मा आपका। स्वागत है पवित्र आत्मा। स्वागत है पवित्र आत्मा जी। अभी मैं जब आ रहा था कि आज आपको क्या प्रेयर दी जाए, क्या वचन दिया जाए, तो परमेश्वर मुझे एक वचन दिया कि आज तुम्हें यह करना है। और आपको पता है मेरे आने से पहले कुलदीप ने क्या बोला, आपको पता है? ये थके हुए थे। ये क्यों बोला इन्होंने, क्यों प्रभु ने गवाही करवाई इनसे? ताकि तुम जानो कि परमेश्वर सच में बल देता। हालेलुया, हालेलुया। और गवाही नहीं, ये वचन वही बोली जो आज बोलने वाला हूं मैं। सच में परमेश्वर गवाही खड़ी करता है। क्यों? ताकि तुम पूरे विश्वास से आगे बढ़ो। कुलदीप ने क्या गवाही दी बताइए आप। जी सन जी, मैं कहीं गया हुआ था, दिन भर बाहर था और मैं बहुत ज्यादा थक गया था। थक गए थे आप? इतना थक गया था कि बस आया और पूरा कपड़ा वैसे ही पहना हुआ था, घर पे चेंज भी नहीं किया, ऐसे ही बेड पे लेट गया, तुरंत आके गिर गया बेड पे। हाँ। और मेरी आंखें हल्की हल्की बंद हुई, और जब आंखें मेरी बंद हुई तो हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हुई। थकान से चूर हो गए थे, थक चुके थे बुरी तरह से जी। कई किलोमीटर गाड़ी चलाए थे, मुझे पता उसके बारे में। कई जगह लोगों से मिलना था और गाड़ी चला चुके थे बहुत ज्यादा, तो उसे थकान हो गई थी जी, बहुत ज्यादा थक गया था। और आते थक ही चुके थे, स्वर्गदूत आया और क्या हुआ उसके बाद? घर महका, खुशबू आई। क्या हुआ? बल आ गया। हालेलुया। उन्होंने गवाही दी, सुनी होगी आपने भी, गवाही दी ना। फिर एक वचन भी बोले इन्होंने। क्या वचन बोला? और वही वचन क्यों बोला? क्या था वचन? आपने वचन कौन सा बोला? कि यीशु मसीह को स्वर्गदूत बल देते थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने यही कहा, जा आज बोल कि जैसे मैं अपने बेटे को बल देता था, मैं आज तुम्हें बल देने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं यही वचन लेके आया हूं आपके लिए, सबके लिए यही वचन लेकर आया हूं, यही वाला। क्यों ऐसा परमेश्वर करता है? ताकि तुम एक मन हो जाओ, समझो कि यहां पे पवित्र आत्मा कितना गहरे से काम करता है। तो तैयार हो जाओ, जैसे प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत बल देते थे, महासामर्थ रिलीज करते थे, कि मनुष्य बनकर आए थे, स्वर्ग से ताकत लेकर आए थे और उनको देते थे, वैसे आज परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करेगा तुम्हारे जीवनों में, कि तुम्हारी दुर्बलताएं जाती रहे और तुम बलवान हो जाओ। आमीन। यही वचन मैं लेकर आया था। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया कुलदीप के साथ? ताकि तुम्हारे ऊपर गवाही हो, तुम समझो कि पवित्र आत्मा कितना क्लियर साफ तरीके से काम करता है। और किसी को नहीं पता कि यहां मैं क्या प्रचार करने वाला हूं, किसी को नहीं पता कि मैं आज क्या बोलने वाला हूं। मैं और परमेश्वर जानता है। मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु का ये वाला हिस्सा बोलना है। परमेश्वर क्यों कुलदीप के मन में डाला कि यही बात बोलूं? मैंने इसे कुछ नहीं बोला, और मैं लगभग 5 दिन बाद सीधा यही से मुलाकात मेरी हुई है। पर क्यों? ताकि तुम जानो कि परमेश्वर कितना स्पष्ट और साफ मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, और कोई उलझन नहीं रखता है। लूका के पुस्तक 22 अध्याय उसका 39 वचन पढ़ें और तैयार कर लो कि आज स्वर्ग से स्वर्ग उतरेंगे और तुमको पकड़ लेंगे और तुम्हें चार्ज कर देंगे। तुम जो थक चुके हो, तुम जो उलझनों में हो, तुम जो घबराहटों में हो, तुम जो चिंताओं में हो, तुम जो कमजोर हो, तुम जो कुछ नहीं कर पा रहे हो, आज तुम चेंज होने जा रहे हो। आज तुम बल से भर जाओगे। और मैं बताऊं, जो बल प्रभु यीशु को दे और ऐसा हो गया, आपका तो कुछ भी नहीं है, वो तो और जल्दी ठीक होगा। जी पढ़िए क्या लिखा है। 22 लूका की पुस्तक 22 अध्याय 39 वचन। प्रभु यीशु की कहानी क्या? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाने वाले हैं, दुख उठाने वाले हैं मानव जाति के लिए, और हर जगह उन्होंने परमेश्वर की मर्जी पूरी की। और परमेश्वर की मर्जी के अंदर एक ऐसा जगह आया जहां वो कमजोर पड़ने लगे। वो परमेश्वर की मर्जी में हर काम करते आए, परमेश्वर की इच्छा में सब कुछ करते आए। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक फैसला ऐसा आया, एक स्थान ऐसा आया, एक मोड़ ऐसा आया, जहां पे वो कह रहा परमेश्वर
हो सके तो टाल दे, मुझसे नहीं हो पा रहा। ऐसा स्थान आया जहां प्रभु कहा जाए तो वो कमजोर पड़ रहे थे, उन्हें प्रार्थना करनी पड़ रही थी, क्या मैं इससे बच सकता हूं? क्या ये मेरे लिए ये घड़ी, ये कटोरा, ये पीड़ा हट सकती है? प्रेयर कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ और भी है। आप सब ये जानते हो, यीशु 3 बार प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? वो कह रहा मैं कमजोर हूं, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं पी सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, हो सके तो टाल दे, पर तेरी मर्जी पूरी हो। और आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर की मर्जी के अंदर चले गए हो और मर्जी के अंदर चलते चलते, हिदायतों में चलते चलते, हिदायतों में रहते रहते कुछ भी ऐसा आ जाए जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, चिंता नहीं करनी, उसकी मर्जी है ना, तुम कर ही लोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी मर्जी में सब कुछ है, स्वर्गदूत भी है, बल भी है, महासामर्थ भी है, सब कुछ है। अब कोई अपनी जीवन को जी रहा है, अपनी ही पाप को जी रहा है, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो वो स्वर्गदूत भेज दे, स्वर्गदूत एक पंख भी नहीं आएगा, बता दो, स्वर्गदूत दूर की बात है। अगर आप सच में परमेश्वर के साथ चल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं अनुभव से, आपके बिना बोले भी परमेश्वर दूत भेजता, बिना बोले भी। क्यों? माँ बाप जानते हैं मेरे बच्चे कमजोर, इनको ताकत, इनको बादाम, इनको काजू, इनको संतरे की जरूरत है, इनको सेब की जरूरत है, बिना मांगे फल घर में चले आते हैं। वैसे जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर के मन के अनुसार चलते हो, हिदायतों के चलते हो, परमेश्वर बिना मांगे, बिना बोले ही स्वर्ग को खोल देता है और चीजों को रिलीज कर देता है और फिर फल देता है। वो मैं अनुभव से बता रहा हूं। और जो अपना जीवन जी रहे हैं, वो थकते, बल मांगते, पर मिलता नहीं है। क्यों? हिदायतों में ही सब कुछ है। हिदायतों में तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे से जुड़ा रहेगा और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। यीशु मसीह लिखा है, जब क्रूस पे जाने वाले थे, क्या लिखा है? तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। उसकी रीति थी, रिवाज था, आदत थी। आदत के अनुसार जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और चेले उसके पीछे हो लिए। चेले उसके साथ हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, और चेलों से कहा, क्या कहा? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको पता है प्रेयर बहुत जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो प्रार्थना करनी पड़ेगी धरती पर, ताकि बच सको अटैक से। अगर आपको स्वर्ग जाना है, नहीं जाना तो प्रार्थना मत करो। ये प्रार्थना आपको बुराई से, दुष्ट से बचाती है, परीक्षाओं से बचाती है। प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसी घड़ी आ गई कि वो प्रेयर कर रहा, पता है ये बहुत मुश्किल समय है, तो क्या कर रहा है वो? प्रार्थना। भाग नहीं रहा, वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। कितना भी मुश्किल समय आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जब मेरे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़े वाले मुद्दे होते हैं, मुझे पता एक ही रास्ता है, एक ही स्थान है, वह क्या है? उपवास प्रार्थना। और जैसे मैं उपवास प्रार्थना में जाता हूं, परमेश्वर मेरे बड़े बड़े पहाड़ों को धूल में बदल देता है। ये मैंने इतने सालों में देखा है। मैं किसी कहता नहीं हूं, आज मैं यहां से बोल रहा पवित्र जगह से, परमेश्वर मेरा गवाह है। पवित्र आत्मा सिखाया मुझको, तुम्हारे जितने बड़े पहाड़ हो, तुम प्रार्थना में चले जाओ, उपवास में, तुम उनको धूल में बदलते देखोगे। और मैंने कितने सालों में, आपको नहीं पता कैसे कैसे अटैक को, कैसी दुष्ट आत्माओं को पीछे हटते, घुटने टेकते और हटते, कह रहा मैं जा रहा हूं, अब नहीं छेड़ूंगा। मैंने उसको देखा है। क्यों? कि जब आप पुकारते हो वो सुनता है। लिखा यहोवा धर्मी पुकारते हैं, यहोवा ध्यान धर के सुनता है, उन्हें विपत्तियों से क्या करता है? निकालता है। मेरे जीवन का उपवास प्रार्थना एक ऐसा हिस्सा है जो कभी मुझसे अलग नहीं हो पाया। और इस प्रार्थनाओं में मैंने बड़े बड़े दुष्टात्माओं को, बड़े बड़े प्रधानों को, जो मनुष्य के द्वारा, हालातों के द्वारा आसपास से मुझे घेरने की कोशिश किए, उनको टूटते, बिखरते और अपमानित होते देखा मैंने। क्यों? आप जब परमेश्वर के साथ हो, सहायता आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता, हमारे चरवाहे प्रार्थना करते थे।
और अपनी मुसीबत में प्रार्थना कर रहे हैं, जब वो कमजोर पड़ रहे हैं, अब ऐसा होगा जो बहुत ही मुश्किल है। ऐसी घड़ी कि बहुत बड़ी घड़ी है। उसने कहा, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, उस समय से बचा जो मुझ पे आने वाला है। आपको पता है यीशु मसीह को पता था कि मेरे ऊपर क्या आने वाला है, क्या बीतने वाला है, और वो कह रहा मुझे बचा। फिर कह रहा है कटोरा टाल दे, फिर कह रहा है पर तेरी मर्जी पूरी हो। अगर नहीं टल सकता तो मैं तैयार हूं परमेश्वर। जब आप तैयार हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उसकी इच्छा के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपको महासामर्थ के द्वारा बलवान बनाने के लिए। हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर के साथ एक मन एकजुट एक चित्त होकर आगे बढ़ने के लिए, पवित्रताई में, हिदायतों में, उसकी मर्जी चलने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है तुम्हें सामर्थ्यवान, तुम्हें बलवान बना के ऊंचा करने के लिए। आमीन। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहा चेलों से, क्या कहा उसने? तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ। और चेले उसके पीछे हो लिए। चेले उसके पीछे हो उस लिए। जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, जगह पहुंच उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और अक्सर यीशु मसीह सिखाते थे प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, बुरे दिनों में प्रार्थना करो, प्रार्थना का जीवन जियो, नित्य प्रार्थना करो। प्रभु जानते थे एक धर्मी जन को, एक स्वर्गीय जन को, एक पिता के जन को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बिना प्रार्थना कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ हवा और बातें हैं, कुछ नहीं मिलेगा। प्रार्थना आपके स्वर्ग खोल देती हैं। यीशु मसीह करे प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। क्या करके? घुटने जब टेक कर परमेश्वर प्रार्थना घुटने करने टेक लगा। रहा है, तुम गद्दे सो भी प्रार्थना करोगे तो ऐसी प्रार्थना सुनी जाएगी। गद्दों में, सोफों में, मखमल में, आप रजाई में ही घुस के प्रेयर करोगे, लेट के प्रार्थना करोगे। कौन सी प्रार्थना? गुड मॉर्निंग जीसस, टुडे ब्लेस मी, टुडे लीड मी, आमीन। ये प्रार्थना सुनी जाएगी। जब परमेश्वर का पुत्र इतना दिन हो गया कि मिट्टी पे घुटने लगा दिए, उस मिट्टी पे जिसमें उसने बोला सब कुछ हो गया। आपको पता है एक दिन मैंने इस बात को समझा तो मेरे रोंगटे, मतलब मेरा कलेजा फट के कहा जाए तो। हमारे आदमी पिता संत फैरिस जी, मेरे आदमी पिता संत फैरिस जी 23 में इजराइल गए थे गुड फ्राइडे के समय। तो इजराइल गए और उसी बगीचे में गए जहां यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, और उसी बगीचे में यहां प्रार्थना करते थे। जब मैंने उनको घुटने टेक के प्रार्थना करते देखा तो मैं बिना रोए रुक नहीं पाया। मेरी आत्मा व्याकुल हो गई, मेरी आत्मा बेचैन हो गई। मैंने संत जी को जब प्रार्थना कर देखा, मैं समझ पाया कि यीशु घुटने लगाए थे जमीन पर। किस जमीन पर? जिसकी उसने रचना की, जिसकी उसने सृष्टि की, जिसको अपने शब्दों से सजा दिया। जो बोलता चला गया वो होता चला गया। जिसके बोलने से सब कुछ हो जाता है, वो मनुष्य बन क्या कर रहा है? घुटने लगा रहा है। किसके? परमेश्वर के सामने, मेरे और आपके लिए। परमेश्वर घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे। कौन? परमेश्वर का पुत्र, जिसके बोलने से सब कुछ होता है। वो भी कह रहा है कि अगर मनुष्य परमेश्वर के साथ चले तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि मनुष्य बनकर हमारे लिए आए। तो लिखा घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा, हे पिता, हाँ, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। इस चीज को, इस हिस्से को, इस ऐसी पीड़ा को, इस दर्द को, इस परीक्षा को, इस घड़ी को, इस कटोरे को मुझसे हटा ले। तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या यीशु को भी लगा मुश्किल समय है? जी हाँ। आप अगर इसको मत्ती पढ़ोगे और मरकुस से लिखा, मेरा प्राण निकलने पर है। प्राण निकलने क्या होता है? लग रहा मैं अभी मर जाऊंगा। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए थे और वो ऐसे समय चले गए, ऐसे दबाव में थे, ऐसे प्रेशर के अंदर थे। आपको नहीं पता कितना बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर। अब तक वो कहता था मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता मुझ में है। उसे पता अगली घड़ी मुझे पता है परमेश्वर मुझसे अलग हो जाएगा और मैं बिना परमेश्वर के हो जाऊं। क्यों? मुझ पे सारे संसार का पाप आ जाएगा।
और मुझे कहना पड़ेगा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? परमेश्वर पवित्र है। यीशु पे जब पाप आ गया, पिता पुत्र से अलग हो गया, उस घड़ी उससे चिल्लाया कि मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जानता था कि अब पिता मेरे साथ नहीं रहेगा, सारा पाप मुझ पे आएगा। और ये बहुत गहरा है, शायद मैं समझा ना पाऊँ आपको, बहुत गहरा विषय है जी, जो उसके सामने आने वाला था, जो सदा पिता के साथ चला, पिता के अंदर, पिता उसमें, वो पिता में चला। अब पाप आएगा जगत का उसके ऊपर और पिता उससे अलग हो जाएगा। और ये घड़ी बहुत मुश्किल थी। वो पिता के साथ सनातन है और अब पिता उसको दुनिया के पाप की वजह से छोड़ देगा, कहा जाए तो। और वो प्रार्थना करा, क्या ऐसा जरूरी है? क्योंकि वो एक पल भी पिता के बिना नहीं रहा, सनातन आदि शुरू से। अब उसे अकेले क्रूस पे खड़े होना बिना पिता के, इतना बड़ा दबाव जिसके लिए वो तैयार नहीं था, जिसके लिए वो कमजोर पड़ रहा था, जिसके लिए वो मुश्किल लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये वाला काम, मैं नहीं कर पाऊंगा। कह रहा हो सके कटोरा मुझसे टल जाए तो मेरी नहीं, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जैसे उसने कहा तेरी मर्जी पूरी हो, मतलब मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, पर क्या तेरी मर्जी पूरी हो। उसके बाद तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। तब एक स्वर्ग से उसको स्वर्गदूत दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। कब? उसने कहा परमेश्वर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब अगर आप परमेश्वर की मर्जी के से कमजोर हो, थके हुए हो, उलझे हुए हो, फिर भी तैयार हो, अगर परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो तो स्वर्ग खुला आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। तो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया, हालेलुया। क्या दे रहा था उसको? सामर्थ दे रहा था कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें ये कटोरा पीना है, तो तुम्हें परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है। और उसमें स्वर्गदूत कहा जाए तो सामर्थ डाल रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए थे। उठाए अपने हाथों को, जैसे पिता आपने अपने दूध भेज के प्रभु यीशु को सामर्थ दी, महासामर्थ से भरा। वो जहां कमजोर पड़ रहा था वो अंत तक खड़ा रहा, पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने, याजकों के सामने, महायाजकों के सामने कुछ नहीं बोला उसने, शांत रहा, क्योंकि आपने महासामर्थ से भर दिया उसको। स्वर्गदूत ने उसको चार्ज कर दिया, वो हिला नहीं, टगमगाया नहीं। उसे कपड़े उतारे जाने थे, उसे कोड़े मारे जाने थे, कांटों का ताज पहनना था, उसकी वो थूकना था, उसकी दाढ़ी नोचनी थी, उसका ठट्ठा करना था, उसका बहुत बुरा हाल करना था, पर वो तैयार था। क्यों? कि स्वर्गदूत ने बल दिया था, स्वर्गदूत से ताकत दी थी। उसकी निर्बलताओं में परमेश्वर आपने अपने दूत को भेजकर सामर्थ्य दी। लिखा है जैसे प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उसे एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। जो उसको क्या दे रहा था? सामर्थ दे रहा था, आमीन। सामर्थ दे रहा था, शक्ति दे रहा था, ताकि यीशु मसीह खड़ा रहे परमेश्वर की मर्जी में। और उसकी कमजोरियां, उसकी दुर्बलताएं रोक नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह को। ये लिखा वो शून्य बनकर आया था, मनुष्य बनकर आया था, दास बन के आया था, कमजोर बन के आया था, पर प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत ने सामर्थ दी। उठाए अपने हाथों को। आज आपकी दुर्बलताओं को परमेश्वर हटा देगा अपने स्वर्गदूत को भेजकर। आज आपकी निर्बलताओं को परमेश्वर हटा देगा स्वर्गदूत को भेजकर। तुम जहां जहां कमजोर हो उसको ध्यान करो, आज से वो चली जाएगी। तुम्हारा बार बार गिरना आज जाता रहेगा। आमीन। तुम अगर अंदर से चाहते हो परमेश्वर के साथ चलना और लड़ रहे हो अपनी कमजोरियों से, मैं आज बोलता हूं कि परमेश्वर पे दूतों को भेजकर तुम्हारी कमजोरी को बल में बदल देगा। अंदर से चलना चाहते हो परमेश्वर के साथ, अंदर से तुम तैयार हो,
पर तुम लड़ रहे हो अपने आप से कि मैं यहां गिर रहा हूं, वहां गिर रही हूं, इसमें कमजोर हूं, उसमें कमजोर हूं, तो आज तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर पे स्वर्गदूत को भेज के तुम्हें महासामर्थ से भरेगा और तुम्हारी दुर्बलताओं को, तुम्हारी निर्बलताओं को, तुम्हारी कमजोरियों को रिमूव कर देगा और तुम्हें बलवान बनाएगा। जब यीशु मसीह घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे कि मुश्किल है मेरे लिए, मेरी शक्ति नहीं कितना कर पाऊं, अब यहां तक तो चल दिया, आगे चलना मुश्किल है परमेश्वर, पर तेरी मर्जी पूरी हो। और जैसे का तेरी मर्जी पूरी हो, स्वर्ग खुला, स्वर्गदूत दिखाई दिया और प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ दे रहा था। आगे पढ़ दे उसको, उसी पैराग्राफ को पूरा खत्म कर दे। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना और कर रहा गहराई से प्रार्थना कर रहा है जी। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। और तब वो प्रार्थना से उठा हाँ और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया हाँ, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना क्या की? यीशु मसीह को दुर्बलताओं में भी क्या किया? वो खड़ा रहा। क्यों? यीशु ने प्रार्थना की और ऐसी प्रार्थना की कि यीशु मसीह की दुर्बलताएं, कमजोरियां उसको रोक नहीं पाई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत आया और बल दिया और बल देने लगा। उसी हिस्से को फिर से पढ़े जहां पे लिखा है कि जो प्रार्थना कर रहा था कि तेरी मर्जी पूरी हो। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। एक दूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। क्या देता था? सामर्थ देता था। तैयार हो जाओ और आप तैयार हो परमेश्वर की मर्जी के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपको बलवान बनाने के लिए। अपनी आंखों को बंद कर हाथों को उठाएं। जीसस। परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे कहाँ कमजोर हैं। अभी हमने कहानी बताई कि माँ बाप जानते हैं कि मेरे बच्चों को विटामिन की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, दुबला पतला तो क्या करना है, सांस फूलती तो क्या करना है। वो ताकत का सब कुछ व्यवस्था करते हैं कि मेरे बच्चे बलवान हों ताकि आगे बढ़ें। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे महासामर्थी हों ताकि आगे बढ़ें। आमीन। आपको पता है इतने सालों के प्रभु के साथ चलने पर एक चीज बताऊंगा आपको, बिना सामर्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के सामर्थ्य के ना आप कुछ नहीं कर सकते। खाली दिमाग में आप सब जानते हो, आपका पाप ही आपको खा जाएगा बिना सामर्थ्य के। आप अपने पाप से भी बिना सामर्थ्य के नहीं लड़ सकते। यस। बाकी दूर की बात है। इतने सालों में लोगों को देखा, उठते गिरते, बर्बाद होते, आगे बढ़ते। एक बात जानता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य ही है, स्वर्गीय बल है जो आपको खड़ा रखता है, आशा देता है, जयवंत करता है, आगे लेके जाता है। नहीं तो ज्ञानी तो यवा चरवाह गाने वाले, सारे वचनों को याद करने वाले भयंकर भयंकर पापों परीक्षा में गिर कर बर्बाद हो। क्यों? क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं थी पाप से लड़ने की, शैतान से लड़ने की। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की ताकत ही है जो आपको आगे लेके जाती है, शैतान को जलाती है, शैतान के प्रभाव को खत्म करती है। उठाओ अपने हाथों को। जैसे यीशु मसीह के लिए बड़ा मुश्किल था वो हिस्सा, आपके लिए क्या मुश्किल है उसको याद करो। जिस चीज में आप कमजोर हो, क्रोध में, उसको ध्यान दो। शक आता बहुत, ध्यान दो। मुंह से दोष लगा देते हैं आप, ध्यान दो। गालियां बकते हो, ध्यान दो। नशा करते हो, ध्यान दो। गंदे व्यभिचार के अटैक आते हैं, ध्यान दो। झूठ बोलते हो, कमजोर हो, लड़ रहे हो, अगर तुम चाहते हो परमेश्वर के साथ चलना, तो आज ये कमजोरियों को परमेश्वर हटाएगा
और तुम्हें बलवान बनाएगा। आमीन। आप जिस चीज में कमजोर हो, आज परमेश्वर अपनी महासामर्थ से स्वर्गदूत को भेजकर तुम्हारे अंदर ताकत देगा कि तुम उससे जो तुम्हें डरा रहा है तुम उसे डरा सको, जो तुम्हें हरा रहा है तुम उसे हरा सको, जो तुम्हें कमजोर बना रहा है तुम उसको कमजोर बना सको, जो तुमको कब्जे में लेना चाह रहा है तुम उसको कमजोर कर सको। उठाए अपने हाथों को। आज परमेश्वर अपनी महासामर्थ से तुम्हारी निर्बलताओं को बल में बदल देगा। मतलब तुम जिस चीज में ज्यादा कमजोर हो उसमें सबसे अच्छा कर दिखाओगे। तुम जिस चीज में ज्यादा लड़ रहे हो तुम उस पे सबसे बड़े विजेता बन जाओगे। तुम जिस चीज में ज्यादा हारा महसूस कर रहे हो, लाचार महसूस कर रहे हो, उसी में तुम परफेक्ट हो जाओगे यीशु के नाम में। तुम जिस चीज में बहुत उदास हो उससे तुम सबसे आनंद करने वाले बन जाओगे। जिससे तुम सबसे डर रहे हो उसी में तुम दिलेर बन जाओगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा आज और आपको महासामर्थ देगा। आपकी दुर्बलताओं को बल में बदल देगा। जहां दिमाग में अटैक आते हैं, अंदर संदेह आते हैं, शक आता है, परमेश्वर को लेके दुविधा में हो पर अंदर से चिल्ला रहे हो परमेश्वर को, आज चिल्लाहट सुन ली परमेश्वर ने तुम्हारी और तुम्हारी कमजोरियों को वो बल में बदल देगा। उठाओ अपने हाथों को। धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हमारी कमजोरियों को, हमारे उन कमजोरीपन को आप सही करिए पवित्र आत्मा जी। जैसे कमजोर रखो, आज यीशु रखा कि मैं यहां नहीं हो पा रहा मुझसे। यीशु ने कहा परमेश्वर ये घड़ी मुझसे हट सकती है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा पर तेरी मर्जी पूरी करना चाहता हूं। जो आपसे नहीं हो पा रहा है वो रखो। परमेश्वर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर क्रोध से नहीं बच पा रहा हूं, परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूं, परमेश्वर मैं झूठ से नहीं निकल पा रहा हूं, परमेश्वर मैं विश्वास में नहीं बढ़ पा रहा हूं। जो आप नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आप कमजोर हो, रखो परमेश्वर के आगे और कहो कि मैं आपकी मर्जी पूरी करना चाहता हूं, मर्जी पूरी करना चाहती हूं परमेश्वर। परमेश्वर अपनी महासामर्थ से तुम्हारी कमजोरियों को हटा देगा और तुम्हें बल में बदल देगा। तुझको छुड़ाने लई महासामर्थ आया है, नवा बल देने लई महाअभिषेक आया है, नवा बल देने लई। और प्रार्थना कर सके परमेश्वर, आपके सामने और बैठ सके परमेश्वर, बल दीजिए, ताकत दीजिए परमेश्वर। महासामर्थ आया है, नवा बल देने लई, महासामर्थ आया है, महासामर्थ आपके कामों के लिए और खड़े रह सके। महासामर्थ आया है, महासामर्थ आया है, महासामर्थ आया है, तुझको छुड़ाने लई महासामर्थ आया है, नवा बल देने लई जिंदगियां बचाने लई महासामर्थ आया है। जो चाहते हैं कि मेरी कमजोरियां पल में बदल जाएं, तो जैसे यीशु ने प्रार्थना की, आज प्रार्थना करो, गहराई से प्रार्थना करो। यीशु घुटने टेक कर प्रार्थना किया। एक जगह लिखा जमीन पर मुंह के बल प्रार्थना किया। मत्ती लिखा है वो मुंह के बल गिर गया और कहने लगा परमेश्वर मुझे बचा इस घड़ी से, तेरी मर्जी पूरी हो। आज मुंह के बल गिरो
दीन हो जाओ, घुटनों पे आ जाओ। जहां कहीं भी आप हैं, मुंह के बल गिरो और घुटनों पे आ जाओ, आप चेंज हो जाओ। आज तुम्हारी कमजोरी घुटनों पे रह जाएंगी और जब तुम उठोगे तो बलवान हो चुके होगे, ताकतवर बन चुके होगे, चेंज हो चुके होगे और तुम जीत चुके होगे। आओ घुटनों पर मुंह के बल गिरो और पुकारो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, पर तेरी मर्जी पूरी हो। मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो। मैं इससे नहीं बाहर आ पा रही हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो। मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, तेरी मर्जी पूरी हो। मैं फास्ट नहीं कर पा रही हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो। मैं प्रेयर में जा पा रहा हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो। वचन में समस्या है, तेरी मर्जी पूरी हो। पवित्रताई पे अटैक आ रहे हैं, तेरी मर्जी पूरी हो। जो भी नहीं हो पा रहा है, रखो परमेश्वर के आगे और अपना दूध भेज कर तुम्हें नया बल देगा, तुम्हारी कमजोरियों को बल में बदल देगा। आए अपने घुटनों पर और मुंह के बल परमेश्वर के सामने आ जाए और कहे परमेश्वर ये वाला काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये बात मुझे परेशान कर रही है, इस बात ने मुझे तंग कर रखा। परमेश्वर मुझे हटा, परमेश्वर से मुझे बचा, परमेश्वर मुझे बल दे, परमेश्वर मुझे ताकत दे, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर क्या कितना भी कठिन हो, पर तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर उठाए अपने हाथों को घुटनों पर है, कहे परमेश्वर तेरी महासामर्थ से मेरी कमजोरियां बल में बदल जाए। परमेश्वर परमेश्वर रखे अपनी बातों को परमेश्वर के आगे। तेरी जब वर्षा चल रही है, यस, हमारी कमजोरियों जो हमारे जीवन Yes, में है, yes. जो हमारी प्रार्थनाओं में कमजोरी है, जागना बैठने में नींद आती है, और बैठने परमेश्वर में नए बल से भरिए। परमेश्वर हमको छुड़ाने लई महासामर्थ आया है, नवा बल देने लई महासामर्थ आया है, नवा बल देने लई महासामर्थ आया है। बंधन टूटते गिरते जाते मसा गुरा का पाया, का बंधन तोड़ लिया वे हालेलुया। आज बंधन टूटे महासामर्थ से गिरते जाते मसा गुरा का पाया, का बंधन तोड़ दिया वे हालेलुया। मसे अगरे आया है, सब अपने हाथों उठा के वर्शिप करो, सब मेरे साथ आए। बड़े बड़े काम करता अभिषेक हो, मसे अगरे आया है, महाअभिषेक हो महाअभिषेक
आया महाअभिषेक। बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे ऊपर जो गंदे प्रभाव है मैं महासामर्थ्य हटाता हूं यीशु के नाम। गंदे प्रभाव जाए यीशु के नाम। अशुद्धता जाए यीशु के नाम। निराशा जाए यीशु के नाम। तुम्हारा क्रोध प्रेम से बदल जाए यीशु के नाम से। क्रोध जाता रहे, हठीलापन जाता रहे, जड़ी आंखें झुक जाए यीशु के नाम से। दया परमेश्वर लोगों को दीन बना दे परमेश्वर। आमीन। दीन बना दे परमेश्वर। सब लोग जाने वो कितना बड़ा पापी है और तुमने दया की परमेश्वर। दया कर परमेश्वर। जो दूसरों के बहुत पाप देखते हैं आज अपने आप को देखे कैसे गंदे नाले से कैसे नरक से निकाल के अपने नया जीवन दिया है। परमेश्वर दया कर प्रभु आज उनके आगे खुल जा परमेश्वर। जो दूसरों के ज्यादा पाप देखते हैं मैं उनकी तरस के साथ प्रार्थना करता हूं परमेश्वर वो जाने वो कैसी जगह से निकाले गए परमेश्वर और तेरी दया से नया जीवन मिला परमेश्वर। ये शैतान की चाल है कि तुम में से लोगों के पापों को देखो। ये अटैक है। मैं इस दोष लगाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से तुम्हारे ऊपर से डांटता हूं कि दोष लगाने आत्मा जाए यीशु के नाम। मित्र आत्मा सहायता कर। तो तुझको जानते हुए कहते मुझ पापी पे दया कर परमेश्वर। ओ जीसस, ओ मेरे परमेश्वर इनके बीपी नॉर्मल हो जाए मैं प्रार्थना करता हूं। श्राप तो होता हूं यीशु के नाम से। तुम्हारे पीढ़ियों से श्राप चले आ रहे हैं। पुरखाओं वाली बीमारियां चली आ रही हैं। पुरखाओं की आदतें चली आ रही हैं। आज महासामर्थ्य से पुरखाओं की बीमारियां और वो आदतें मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं। यस यस यस। पत्थर तड़के बिजली चमके जगो यहोवा बोले पानी अभी बिच हलचल होवे धरती ना मंडोले। बिजली चमके पत्थर कड़के जगो यहोवा बोले पानी अभी बिच हलचल होवे धरती ना मंडोले। बिजली चमके पत्थर कड़के जगो यहोवा बोले पानी अभी बिच हलचल होवे धरती ना मंडोले। महाअभिषेक होगा महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक उठाए अपने हाथों को। महासामर्थ्य बढ़ाना चाहते हो गाओ मेरे साथ महासामर्थ्य के बारे में। महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक तेरे बंधनों को तोड़े महाअभिषेक तेरे रिश्तों को जोड़े महाअभिषेक तेरे बंधनों को तोड़े महाअभिषेक तो तेरे रिश्तों को जोड़े महाअभिषेक। देता लंगड़े चला ओ देता मुर्दे जिला देता लंगड़े चला देता मुर्दे जिला। यीशु नाम है महान तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान तेरे काम है महान। आया महाअभिषेक
वही स्वर्गदूत जो मेरे प्रभु को सामर्थ देते हैं, वही स्वर्गदूत जो मुझे बल देते हैं, वही स्वर्गदूत ये चाह गए भी हैं इनके पास पहुंचे परमेश्वर। और आज ये अपने अंदर उस दुर्बलता में सामर्थ को पाते देखे परमेश्वर, और ये उसमें कभी नहीं गिरेंगे परमेश्वर, कभी नहीं गिरेंगे परमेश्वर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे परमेश्वर, कभी नहीं। क्रोध में कभी नहीं, झूठ में कभी नहीं, व्यभिचार में कभी नहीं, निराशा में कभी नहीं। वो हमेशा के लिए जाती रहे परमेश्वर। ये बुरी परीक्षाएं दुष्ट आत्मा से आ रही हैं, तेरा स्वर्गदूत के लिए बल दे परमेश्वर। वो स्वर्गदूत जो प्रभु को बल दे रहा था और देता था हमेशा, उसका काम ही था जहां आवश्यकता पड़े आ जाए यीशु के पास और बल से भर दे। उतरे परमेश्वर के घरों पर उतरे, इनके घरों पर, इनके कपड़ों पर, इनके मकानों पर, ये जहां कहीं बैठे हैं परमेश्वर, आज परमेश्वर वो हो जाए परमेश्वर जो उस वाटिका में हुआ था, गसमनी बाग में, उस बगीचे में, कि वो आगे कभी फिर प्रभु यीशु मसीह बोला नहीं और अंत तक चलता रहा क्रूस तक। प्रभु तेरी मर्जी ऐसी पूरी करे परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु ने की, क्योंकि स्वर्गदूत उसे बल देता था। बल देने लई महासामर्थ आया है, नवा बल देने लई महासामर्थ के साथ महासामर्थ आए, ये नए देने लई अपने हाथों को पुकारे, सब पुकारे 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 कि परमेश्वर स्वदूत महासामर्थ से आए और नई दुर्बलताएं बल में बदल दे परमेश्वर। स्वर्गदूतों साथ आया है, महासामर्थ आया है, बड़े बड़े काम को देखो, बड़े काम दिखाए, महाअभिषेक तेरा आदर बढ़ाए, महाअभिषेक तेरा आदर बढ़ाए, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा स्वरूप आए इनके पास परमेश्वर, इनकी हड्डियों को छुए परमेश्वर, इनकी अधड़ियों को छुए परमेश्वर, इनकी जुबान को छुए परमेश्वर, इनके सरों को छुए परमेश्वर, और ये नए हो जाए परमेश्वर। छुए परमेश्वर आपके स्वर्गदूत, हड्डियों को छुए परमेश्वर, जुबान को छुए परमेश्वर, सरों को छुए परमेश्वर, और ये बलवान हो जाए परमेश्वर। यस ओ मेरे परमेश्वर, वही स्वर्गदूत जो मेरे प्रभु यीशु को बल देता था, जब वहां पे वो कह रहा है मेरे से नहीं हो पा रहा है, वैसे प्रभु तेरे बच्चे जहां जहां कमजोर हैं, जहां जहां दुर्बल हैं, जहां जहां वीक हैं, आपका स्वरूप आए परमेश्वर और इनको बल दे, महासामर्थ से बल दे, और ये बलवान हो जाए परमेश्वर। झूठ की आदत टूट जाए यीशु के नाम से। क्रोध जाता रहे परमेश्वर, आत्मा में बल आए परमेश्वर, हड्डियों में बल आए परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, ओ जीसस,
हाँ परमेश्वर, आपके स्वरूप में बल दे रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, और बल दे आपके दूत परमेश्वर। यस परमेश्वर। खोले अपने आप को, सब काम करना शुरू कर दिए हैं। खोले अपने दिलों को। ओ जी, आपका स्वरदूत हरेक के पास पहुंचे, बल दे। यस प्रभु, मैं जानता हूं कि मनुष्य आपकी सामर्थ्य के बिना आपके साथ नहीं चल सकता, पवित्र नहीं रह सकता, हिदायतों में नहीं रह सकता, आपकी मर्जी नहीं पूरी कर सकता। इसलिए कहता हूं प्रभु, सबको बल दे परमेश्वर। वो अपने पाप से आपकी महासामर्थ्य नहीं लड़ सकता परमेश्वर। ये अपने आप को भी संभाल नहीं सकते आपकी महासामर्थ्य के बिना परमेश्वर। तेरा बल चाहिए सारी जिंदगी हमें परमेश्वर, हर पल। ओ यीशु, तेरे लहू और बदन के टुकड़े के ऊपर आए परमेश्वर, ये नए हो जाए परमेश्वर। जैसे कोई भोजन खाता ताकत पाता, वैसे तेरे लहू और बदन के टुकड़े इनके अंदर जाए, ये बलवान हो जाए परमेश्वर। Oh Jesus. Oh Jesus. हाँ परमेश्वर, आपके दूत और बल दे परमेश्वर। Oh Jesus. यीशु मसीह। Oh Jesus. मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा अंदर से बाहर जा रही है, तुम्हारी हड्डियों को छोड़ रही है दुष्ट आत्मा सदा के लिए, सदा के लिए। यस। तुम्हारी आंखों को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही है। जो तुम्हारी आंखों पे अटैक है वो सदा के लिए जा रहा है। Oh Jesus. मेरे परमेश्वर,
तुम्हारे गर्भ को जो बंद है मैं महासामर्थ्य से खोलता हूँ। आमीन। तुम्हारे फाइनेंस को खोलता हूँ यीशु के नाम से। यस। अभिषेक छुड़ा सारे बंधना। ओ जी अभिषेक छुड़ावे। हाँ परमेश्वर, और स्वर्ग बल देते लोगों को परमेश्वर। चेंज हो जाए परमेश्वर हमेशा के लिए। जिसमें दुर्बल है उसमें हमेशा के लिए बलवान हो जाए परमेश्वर। उस आदत को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। तुम्हारी आदत तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आज महासामर्थ्य तुम्हारी आदतें बदल जाए यीशु के नाम से। तुम्हारी पवित्रता स्वर्गदूतों की तरह हो यीशु के नाम से। यस आमीन। ओ जीसस। स्वर्गदूतों नड़ाया महाअभिषेक। स्वर्गदूतों ने लाया महाअभिषेक। स्वर्गदूतों ने लाया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। उठाएं यस। आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। बिजली चमके पत्थर तड़के जदों यहोवा बोले, पानी दे विच हलचल होवे, धरती दामन डोले। हाँ बिजली चमके पत्थर कड़के जदों यहोवा बोले, पानी दे विच हलचल होवे, धरती दामन। बड़े जलाल से बड़े जलाल से आया है महाअभिषेक। बड़े तेज के साथ, बड़े तेज के साथ आया है महाअभिषेक यहोवा दा। बिजली चमके के पत्थर कड़के जदों यहोवा बोले, पानी दे विच हलचल होवे, धरती दामन डोले। बिजली चमके पत्थर कड़के जदों यहोवा बोले, पानी दे विच हलचल होवे, धरती दामन डोले। बड़े जलाल आया है महाअभिषेक यहोवा दा। बड़ी जुम्बश से आया है महाअभिषेक यहोवा दा। आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। महाअभिषेक आया महाअभिषेक। महाअभिषेक आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक। उठाए अपने हाथों को। मैं देख रहा हूं अपने आप खुद रहे हो। मुझे आज प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है। यस। आप अपने आप छूट रहे हो, चंगे हो रहे हो। आपके Yes. दर्द जा रहा है, बीमारियां जा रही हैं, आपके पेट का दर्द जा रहा है, गांठें जा रही हैं, सर का दर्द जा रहा है। अपने आप सब कुछ हो रहा है आज, कि आज खुद स्वर्गदूत आए हैं परमेश्वर का काम करने के लिए। उठाएं अपने हाथों को। कि बीमारियां जा रही हैं, दर्द जा रहे हैं,
सभा के बाद जब सभा खत्म हो जाएगी अपना फोटो भेजना है, अपनी गवाहियां भेजनी है। उठाए अपने हाथों को। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। यस, क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तो हलचल होती है, पत्थर तड़कते, बिजली चमकती है और पानियों में हलचल हो। मतलब परमेश्वर बोले तो हलचल होती है। आज वो बोल रहा है और तुम्हारे जीवन में हलचल है, तुम्हारे घरों में हलचल है, शैतान के अटैक पे हलचल है। आज शैतान कांप रहा है, थरथरा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, परमेश्वर की आंख से चल रहा है, तड़प रहा है। क्यों? आज जो परमेश्वर उतर आया अपने दूतों के साथ नया बल देने के लिए। यस, बिजली चमके पत्थर तड़के जदों यहोवा बोले, हाँ पानियां दे विच हलचल होवे, धरती दा मन डोले। बिजली चमके पत्थर तड़के जदों यहोवा बोले, पानियां दे विच हलचल होवे, धरती दा मन डोले। बड़े जलाल से आया है महाअभिषेक यहोवा दा, बड़े जलाल आया है महाअभिषेक यहोवा दा, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। उठाए अपने पिता की आराधना करें। पवित्र 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 है, पवित्र, उठाए अपने हाथों को आराधना करें। पवित्र है, पवित्र 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 है, पवित्र 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 है, यहोवा खुदावंद पवित्र है, यहोवा खुदावंद पवित्र है। ऐसा को सदा मिलकर, ऐसा को सदा मिलकर, हमद यहोवा की गाओ। ऐसा को सदा मिलकर, ऐसा को सदा मिलकर, हमद यहोवा की गाओ। जेल के दरवाजे तोड़ दिए, जेल के उसके लोग पुकारते, जेलें टूट जाती हैं। बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े किए, हाँ बेड़ियों के टुकड़े। जब परमेश्वर बोलता है जेल टूटती हैं और बेड़ियां टूटती हैं। आज आपकी जेल टूट रही है, तुमको शैतान ने कैद कर रखा है, वो टूट जाएगा। आज आपकी बेड़ियां टूट रही है। क्यों? परमेश्वर को पुकारने वालों को उत्तर देता है। यस, जेल के दरवाजे तोड़ दिए, जेल के दरवाजे तोड़ दिए, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े किए, हाँ बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े किए। दे दी रिहाई तूने सबको मसीह, दे दी रिहाई तूने सबको मसीह। हमद जिन्होंने गाई, दे दी रिहाई तूने सबको मसीह, दे दी रिहाई तूने सबको मसीह। हमद जिन्होंने गाई, ऐसा को सदा मिलकर, ऐसा को सदा मिलकर, हमद यहोवा की गाओ। परमेश्वर आपकी महासामर्थ से आज इनको तृप्त कर दे परमेश्वर। यस, भरपूर 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 हो जाओ।
परमेश्वर आपकी महासामर्थ्य से, स्वर्गीय बल से परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय बल मिलता था दूत की तरह, वो से अंदर तक परिपूर्ण हो जाए परमेश्वर, और ये हमेशा के लिए चेंज हो जाए परमेश्वर, बदल जाए इनका जीवन, टूट जाए जो कुछ पुराना है, यीशु के नाम से तोड़ता हूं, हट जाए इनके सामने, इनके अंदर जो इनको रोक रहा है, यीशु के नाम से चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। उठाए अपने हाथों को, परमेश्वर के हाथों को पवित्र करता यीशु के नाम से। अशुद्धताई अपवित्रता इनके हाथों से हमेशा ले जाए। आपके लहू को लगाते इनके हाथों पर, इनके पांवों पर, इनके कानों पर, इनकी आंखों पे, जहां कहीं से कचरा शैतान डाला है, वह अशुद्धताई यीशु के नाम से जाती रहे। परमेश्वर ने बल मिले और सदा सदा ये बलवान होते रहे यीशु के नाम से। इनकी प्रार्थना के शब्द नए हो जाए यीशु के। दया तेरी दया में बनी रहे। मैं इनको तेरे लहू के नीचे रखता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर ने आज सच्चे मन से, सच्चे ईमानदारी से आपके पवित्र नाम को जानकर आपके डर भय में दशवांश और भेंटें निकाली हैं। मैं दिल से स्वर्ग की तरफ देख करके तू सब कुछ करने वाला इन्हें आशीष देता हूँ, इन्हें फलवंत करता यीशु के नाम से। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। आज मुझे पता है ऐसी गवाहियां जो अब तक नहीं है आज हो रही हैं, और मेरे बिना बोले हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ऐसा करो। तो अपनी फोटो भेजनी है, अपनी गवाहियां भेजनी है, ताकि मैं सुनूं और परमेश्वर की महिमा करूं, और उनमें से जहां तक हो सके गवाहियां आपको सुनाई जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि मेरे बोलने से पहले प्रभु भेज दिया स्वर्गदूतों को क्या होने वाला है, ताकि तुम समझो, एक मन एकजुट रहो। मैं कमरे में प्रेयर करता हूँ, स्वर्गदूत जाके बता रहे हैं, कमरे प्रेयर करता हूँ, ये गाना गाया जाएगा, ये प्रचार किया जाएगा। मैं मन में सोच रहा हूँ, रुमाल दिए जाएंगे। आज मैं ये सोच के आया था प्रार्थना, प्रभु ने कहा ये करना है। कुलदीप को पता है, कहने का चाह रहा हूँ, इसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ है तो बहुत बड़ा अटैक है, इसको समझो बात को। सो एक मन एकजुट रहो, और जबरदस्त गवाहियां आपके जिन में आने वाली, जबरदस्त जबरदस्त। रुमालों के द्वारा आप हैरान हो जाओगे, ऐसी गवाहियां, ऐसे चमत्कार होंगे। वेट करो, सबको दिया जाएगा। प्रार्थना चल रही है, जैसे जैसे प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे वो सबको दिया जाएगा। हाँ, अपना फोटो और अपना नाम और अपना नंबर, अपना एड्रेस, सब कुछ इस पे भेजना है। एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना सब कुछ एक पेज पर लिखकर साफ साफ भेजना है। अपने गांव का नाम, अपना मोहल्ला, अपना शहर। आप गुजरात में हो, आप कहीं भी हो, अभी हम विदेश में पहुंचा रहे हैं, लोग कह रहे हम कहीं पहुंचा दो, हमारी जिम्मेदारी है, और सब कुछ फ्री में है। कई लोग बोले पैसा बिल्कुल फ्री है। मुझे एक परिवार मिला कि हम एक जगह 25,000 रुपये देकर आए, कुछ नहीं हुआ, पर महासामर्थ्य क्या हुआ, नए इसी हफ्ते एक परिवार मिला। हमारे प्रभु के जन ने महासामर्थ डाला और वो आजाद हो रहा। क्यों? यहाँ सब कुछ फ्री में है। तो ये रुमाल वो सब कुछ फ्री में है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख सको, उसके प्यार को देख सको। सब कुछ चल रहा, अभी और भी गहरे से होगा सारा कुछ, और आपको परमेश्वर की महिमा को अंश बंश यहाँ पे कैसे काम कर दिखाया जाएगा। इससे तैयारी कर लो। और इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आपको अपना फोटो, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना अता पता जिसको बोलते हैं, सब कुछ को, गांव मोहल्ले का नाम, जो भी कुछ है सब भेजना है, ताकि आपको फिर कैसे भेजना है वो हमारी जिम्मेदारी है। वो कोरियर करना है, वो लेटर भेजना है, किसी जन को भेजना है, वो हमारी अगुवाई, हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर लेंगे। आप बस अपनी इच्छा को यहाँ भेजो, आप चाहते हो तो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की।